जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि कोई जंगल ऐसा हो जहां पंछी उड़कर मरने आते हैं? न शिकार, न जहर, न बंदूक, बस अंधेरी रात, कोहरा और एक अनदेखी आवाज जो उन्हें आसमान से नीचे खींच लेती है। अगर नहीं सुना तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो किसी किताब की कहानी नहीं है। मैं खुद वहाँ था। मेरा नाम अभय है। मैं पेशों से एक वाइल्ड लाइफ रिसर्चर हूँ। साल था 2018 जब मुझे आसाम के एक छोटे से गांव जटिंगा भेजा गया। मकसद साफ था। हर साल सितंबर अक्टूबर की रातों में हजारों पंछियों का अजीब तरीके से मर जाना। लोग कहते हैं मास बर्ड सुइसाइड, वैज्ञानिक कहते हैं नेचुरल डिसओरिएंटेशन, लेकिन गांव वाले कुछ और ही कहते हैं। जटिंगा पहुंचते ही मुझे कुछ अजीब लगा। यहाँ का जंगल बाकी जंगलों जैसा नहीं था। दिन में सब कुछ सामान्य, हरी पहाड़ियाँ, घना कोहरा और हवा में नमी। पर जैसे ही सूरज ढलता था जंगल सांस बदल लेता था। पेड़ों से आती आवाजें जानवरों की नहीं लगती थी। ऐसा लगता था जैसे कोई धीरे धीरे नाम लेकर बुला रहा हो। पहले ही शाम गांव के बुजुर्ग थांगसेन दा ने मुझे कहा, बाबू, रात को जंगल की तरफ मत जाना। जटिंगा रात में जागता है। मैं मुस्कुरा दिया और मैंने कहा, मैं रिसर्चर हूँ, डर से ज्यादा डेटा चाहिए। और थांगसेन दा ने मेरी आंखों में देखा और सिर्फ इतना बोले, जो यहाँ आया है सब कुछ लेकर नहीं लौटा। उसी रात के 9:30 बजे अचानक कोहरा जमीन से उठने लगा और लाइट पोल जला दिए गए। यही वो वक्त था जब पंछी गिरते हैं। मैं कैमरा लेकर खड़ा था और तभी आसमान से फड़फड़ाहट आई। पहली पंछी सीधे जमीन पर आकर गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ पंछी लाइट की तरफ उड़ते जाते थे और अचानक नीचे गिर जाते थे। लेकिन जो चीज मेरी रीढ़ में सर्दी डाल गई वो ये थी, कुछ पंछी उड़ ही नहीं रहे थे, वो सीधे गिर रहे थे, जैसे किसी ने उनके पंख पकड़कर छोड़ दिए हो। रात के 11 बजे जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरे हेडफोन में एक आवाज आई, अभय। मैंने झटके से हेडफोन उतारा, कोई नहीं था। फिर दोबारा, अभय, इधर आओ। ये आवाज जंगल से आ रही थी। मैंने खुद से कहा, हालुसिनेशन, स्ट्रेस। लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। मैं हिम्मत जुटाकर अकेला जंगल में गया, क्योंकि मुझे समझना था कि वो आवाज क्या थी। रात के
12:07 हुआ था। जंगल के अंदर हवा बिल्कुल बंद थी। ना झिंगुर, ना पत्तों की आवाज। और तभी पेड़ों के बीच मुझे कुछ दिखा। एक परछाई, इंसानी कद की, पर वो हिलती नहीं थी। मैंने टॉर्च मारी, लेकिन वहां कोई नहीं था। पर जमीन पर सैकड़ों पंछियों के पंख बिखरे हुए पड़े थे। अगली सुबह थांगसेन दा ने आखिरकार सच बताया कि बहुत पहले यहाँ एक पहाड़ी जनजाति रहती थी। उन्होंने जंगल को काटा और पवित्र पेड़ों गिराए। और जब जंगल ने बदला लिया, तो वो लोग पंछियों में बदल दिए गए। मैं हंसा, पर उन्होंने आगे कहा, अब वो पंछी नहीं है, वो रास्ता ढूंढती आत्माएं हैं और हर साल किसी को बुलाती है। उसी दिन मेरी आखिरी रात थी और सबसे डरावनी भी थी। रात के 1:33 पर मैंने देखा, कोहरे में सैकड़ों पंछी एक साथ जंगल की तरफ उड़ रहे थे। पर उनका निशान आसमान नहीं था, मैं था। उनकी आंखें काली नहीं थी, खाली थी। और तभी मुझे समझ आया, जंगल मुझे रोकना नहीं चाहता है, जंगल मुझे अपना बनाना चाहता है। मैं भागा, पीछे से हजारों पंखों की आवाज और फिर एक जोरदार टक्कर। मैं गिर पड़ा। सुबह मुझे गांव के लोग मिले और मैं जिंदा था। पर मेरे बैग में एक पंछी का पंख था। और आज भी हर साल सितंबर में रात के 12:07 पर मुझे सपने में जंगल बुलाता है। अगर आपको कभी आसाम के जटिंगा में रात बिताने का मन हो, तो याद रखना, वहाँ पंछी खुदकुशी नहीं करते। वहाँ कोई उन्हें बुलाता है और कभी-कभी वो आवाज आपका नाम भी जानती है।